नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2G घोटाले पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार। 2017 में आरोपियों के बरी होने के खिलाफ सीबीआई ने याचिका लगाई थी। दिग्विजय बोले, देश में असंवैधानिक इमरजेंसी जैसे हालात। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। चंद्रनाथ सिन्हा के घर ईडी की रेड और हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 प्री परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अपील पर विचार करने की परमिशन दे दी है। दिसंबर 2017 में एक विशेष अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके नेता कनिमोझी और तत्कालीन सरकारी अधिकारियों समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने 2018 में विशेष अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई की याचिका को 28 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले की दोबारा जांच की जरूरत है, सभी सबूतों पर विचार करने की जरूरत है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से 33 साल बाद चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के जवाब में कहा कि 70 के दशक में इमरजेंसी कानून के अंतर्गत की गई थी। ये इमरजेंसी तो असंवैधानिक इमरजेंसी है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर दिग्विजय ने कहा, मशीनों में हेराफेरी करने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो एक दिन पकड़े जाएंगे। हम लोग काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जिस दिन पकड़े जाएंगे, देशद्रोह में इन्हें फांसी दी जाएगी। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच बनाई गई। कुछ देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर ईडी छापेमारी के लिए शुक्रवार को पहुंची। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने ये एक्शन लिया है। ईडी के अधिकारी ने बताया कि जब वे छापा मारने पहुंचे तब चंद्रनाथ अपने घर पर मौजूद नहीं थे। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2023 से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्री परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आज सुबह कीर्ति पारीक और प्रेमाराम व अन्य की याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में प्री परीक्षा के करीब 17 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मॉडल आंसर की में उनके जवाब को आयोग ने सही माना था, लेकिन जब परिणाम के साथ फाइनल आंसर की जारी की गई उसमें उनके जवाब गलत मान लिए गए, जिससे वो मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चूरू सांसद राहुल कसवा के बाद अब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। छोटे बड़े नेता कतार में खड़े हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं ने बीजेपी को गुड बाय बोल दिया था। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे समर्थकों के बीजेपी के छोड़ने के दो वजह बता रहे हैं। पहली वजह अनदेखी और दूसरी वजह वसुंधरा राजे की चुप्पी। आपको बता दें कि जब से वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा ने ले ली है, तब से राजे चुप्पी साधी हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि राजे समर्थकों को ऐसा लगता है कि अब उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया है। कोटा संभाग के बड़े गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल ने साफ कहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से वो दुखी हैं। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को पुलिस हिरासत में आरोग्य धाम केंद्र में 10 दिन तक उपचार की अनुमति दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने इलाज में असमर्थता जताई है। राजस्थान में शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में फाइनल एग्जाम की डेट्स में लोकसभा चुनाव के कारण बदलाव कर दिया गया है। पहले ये परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, जिसे 3 दिन पहले यानी 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। फाइनल एग्जाम का रिजल्ट 7 मई को घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर शिविरा पंचांग में फेरबदल किया है। पूर्व में जारी शिविरा पंचांग में 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एग्जाम होने थे, लेकिन संशोधन करते हुए इसे अब 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जयपुर में सुनील शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बताया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जयपुर सीट पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत घनश्याम तिवाड़ी को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने सुनील शर्मा को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि ये दूसरी बार है जब गहलोत की पार्टी आलाकमान ने बात नहीं मानी है। इससे पहले पाली से गहलोत बद्रीराम जाखड़ को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। पार्टी ने पाली से संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा है।
जोधपुर जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। जोधपुर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम निष्पक्ष तरीके से बिना डर और भय के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएंगे। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से मतदान की अपील की। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक की कविता की बेल याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता को पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर EDL और ERC जारी होगी। इस नई व्यवस्था से आवेदकों को 200 रुपए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होगी। नई व्यवस्था में नए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और इनसे संबंधित सेवाएं, नवीनीकरण, फाइनेंस, हाइपोथिकेशन आदि को शामिल किया गया है। अलवर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई-मित्रा से EDL और ERC डाउनलोड कर पेपर या PVC कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 22 से 26 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। IMD ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के साथ साथ केरल में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। IMD ने यह भी कहा है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। इसके कारण 22 से लेकर 24 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसी दौरान उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की बारिश हो सकती है। 22 मार्च को हिमाचल प्रदेश में भी ओलावृष्टि की संभावना है। भरतपुर में राज के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्राओं से साफ सफाई और झाड़ू पोछा कराने की शिकायत पर जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 96 में से 20 बालिकाएं अनुपस्थित मिली। बालिकाओं की अनुपस्थिति का कोई भी प्रार्थना पत्र विद्यालय में मौजूद नहीं था। बालिकाओं के आने जाने का रजिस्टर तो मिला, लेकिन अध्ययनरत बालिकाओं का घर जाने का कोई भी परिवारजनों का प्रूफ नहीं मिलने पर विद्यालय में मौजूद कार्मिक जवाब नहीं दे पाए। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए, जिनका भी विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाए। इसे लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षकों को बच्चों के अध्ययन से संबंधित निर्देश दिए। भीलवाड़ा में होली पर्व नजदीक होने के साथ ही बाजारों में पिचकारियों के साथ ही रंग और गुलाल की दुकानें सजने लगी हैं। होली के दूसरे दिन धुलंडी और 7 दिन बाद शीतला सप्तमी पर रंग और गुलाल से होली खेलने की परंपरा को देखते हुए शहर में रंग और गुलाल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए कई जगह इस बार हर्बल गुलाल और रंग तैयार किए जा रहे हैं। इसके चलते बाजार में करीब 70% हिस्सेदारी हर्बल गुलाल और कलर की है। ये गुलाल पलाश और बैंगन के फूलों के अलावा पालक से तैयार की जा रही है। होली जलाने के लिए कटने वाले पेड़ों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कंडों से होली जलाने को लेकर माधव गौशाला सहित अन्य गौशालाओं में कंडे, बड़बूलिये, लकड़ियां और नारियल तैयार किए जा रहे हैं। अब तक करीब 55 आयोजन समितियों ने पेड़ काटने के बजाय 1.5 लाख कंडों से होली जलाने के लिए बुकिंग कराई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।